दोस्तों पूरे मध्य प्रदेश में आज इंदौर शहर चर्चा में रहा। चर्चा में रहने का कारण था ट्रक हादसा। ये ट्रक हादसे की खबर अलग अलग तरीके से अलग अलग मीडिया चैनलों पर खूब चल रही है, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में ट्रक हादसे की एक एक जानकारी देंगे। वो ट्रक 1.25 किलोमीटर की दूरी में किस तरीके से घुसा, किस तरीके से एक एक सेकेंड में उसने लोगों की धड़कनें बढ़ाई और किस तरीके से इंदौर शहर में उस एक ट्रक ने कोहराम मचा दिया। जिम्मेदार क्या कर रहे थे, जिम्मेदारी किसकी थी, पुलिस प्रशासन कहां पर था, नो एंट्री में ट्रक कैसे घुसा, ये तमाम सारे जो सवाल हैं, ये तमाम सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, अलग अलग चैनलों पर पूछे जा रहे हैं। दोस्तों एक एक सेकंड की जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। दरअसल ये ट्रक जो है नो एंट्री में घुसा था दोस्तों, और ये जो ट्रक है, इस ट्रक का नंबर था MP09ZP4069 और एरोड्रम थाने के ठीक सामने से ये ट्रक गुजरा था। उस थाने में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 115 पुलिसकर्मी तैनात हैं। 115 पुलिसकर्मियों के सामने से, या जो भी थाने में उस वक्त मौजूद था, उन पुलिसकर्मियों के सामने से ये ट्रक नो एंट्री में घुसता है और ये ट्रक नो एंट्री में घुस करके पहुंच जाता है कालानी नगर चौराहे पर। कालानी नगर चौराहे पर ये ट्रक पहुंचता है और सीधा बड़ा गणपति की तरफ बढ़ता है। लेकिन कालानी नगर चौराहे से बड़ा गणपति तक लगभग 1.25 किलोमीटर तक ये ट्रक चलता है और अंधाधुंध रफ्तार में चलता है। सामने कार आती है, उसे रोन देता है, ई रिक्शा आता है, उसे भी रोन देता है, बाइक आती है तो बाइकों को नीचे घसीटते हुए ट्रक बड़ा गणपति तक ले जाता है। उसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच जाती है, लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। ये ट्रक शरीर के टुकड़े टुकड़े करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। दोस्तों इसमें अभी तक 3 की मौत हो चुकी है। 3 लोग इसमें मारे जा चुके हैं इस सड़क हादसे में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और तमाम सारे बड़े नेता घायलों से मिलने पहुंचे, जायजा लेने के लिए पहुंचे, लेकिन सवाल ये कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर शहर के प्रभारी मंत्री हैं दोस्तों, और यहां पर कमिश्नर सिस्टम लागू है। तो इंदौर के माननीय हाईकोर्ट ने कमिश्नर साहब को भी तलब किया है कि कमिश्नर साहब, नो एंट्री में ट्रक घुसा कैसे, और शाम को 7:20 पर यह ट्रक घुसा नो एंट्री में, यानी कि जब सबसे ज्यादा रश होता है इंदौर शहर में, उस समय ट्रक घुसा। 3 लोग इसमें मारे गए, 35 लोग घायल, और उसमें से 12 लोगों की हालत इतनी ज्यादा गंभीर है कि ये मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। भगवान करे ना बढ़े, लेकिन और भी बढ़ सकता है। सरकार ने गहरा एक्शन लिया, डीसीपी को हटाया, एसीपी समेत 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया इस पूरे मामले में। लेकिन सवाल अब भी बरकरार कि एरोड्रम थाने के सामने से यह ट्रक गुजरा, नो एंट्री में गुजरा। 115 पुलिसकर्मी उस थाने में तैनात थे। 115 में से क्या किसी की भी नजर उस ट्रक पर नहीं गई? और सबसे बड़ी बात कि यह हादसा हुआ क्यों दोस्तों? सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि यह हादसा किस तरीके से हुआ और क्यों हुआ। दोस्तों यह हादसा इसलिए हुआ क्योंकि ड्राइवर ने शराब का सेवन कर रखा था, उसने दारू पी रखी थी, और दारू की मात्रा कितनी आई है? 887 mg एल्कोहल उसके शरीर में पाया गया है। यानी कि जो रिपोर्ट आती है, नॉर्मल रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, उससे कई गुना ज्यादा एल्कोहल का सेवन उस ड्राइवर ने कर रखा था। और ट्रक बड़ा गणपति पर भी नहीं रुकता, और भी ज्यादा आगे जाता। 1.25 किलोमीटर का रास्ता उसने तय किया था, लेकिन और भी आगे ये ट्रक बढ़ रहा था, तेजी से बढ़ रहा था। हुआ यूं कि एक बाइक सवार की बाइक ट्रक के नीचे फंसती है और ये ट्रक उस बाइक को घसीटते हुए ले जाता है दोस्तों। और घसीटते हुए ये ट्रक जब ले जाता है उस बाइक को, तो वो जो बाइक है उसकी टंकी जो है वो रोड से घसीटते हुए जा रही थी, तो उसकी टंकी में आग लग जाती है और उस बाइक में ब्लास्ट हो जाता है।
वो व्यक्ति जिंदा जल जाता है और ट्रक में उस बाइक की टंकी में ब्लास्ट होने के कारण आग लग जाती है। गुस्साए लोग भी बुरी तरीके से बेकाबू होकर के ट्रक के पीछे दौड़ रहे होते हैं, कोई जान बचा रहा होता है। इंदौर जैसे शहर में, बीचों बीच शहर में ये जो कोहराम है, ये बुरी तरीके से मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बना। और वो भी तब बना जब इंदौर में कमिश्नर सिस्टम लागू है दोस्तों। हर चौराहे पर पुलिस होना चाहिए है। जिस शहर में बिना हेलमेट के आप पेट्रोल तक नहीं ले सकते, उस शहर में नो एंट्री में ट्रक घुस कैसे गया? जिम्मेदार क्या उन परिवार के सदस्यों को लौटा सकते हैं जिन परिवार ने अपने अपनों को खोया है? क्या जिम्मेदार अधिकारी इस बात की जिम्मेदारी लेंगे कि किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, वो जीवन भर के लिए अपाहिज अगर हो गया तो उनको जीवन भर सहारा कौन देगा दोस्तों? क्या जिम्मेदार अधिकारी इस बात की गारंटी, इस बात की कोई तथ्यात्मक पुष्टि करेंगे कि जब वो ट्रक घुस रहा था तो एक भी चौराहे पर पुलिसकर्मी तैनात क्यों नहीं थे? और उस ट्रक के ड्राइवर ने बुरी तरीके से पी रखी थी, बुरी तरीके से नशे में धुत था वो ट्रक का ड्राइवर। उसके बाद मुख्यमंत्री आए, कैलाश विजयवर्गीय जी आए, बड़े बड़े नेता आए, लेकिन नेताओं के आने से होता क्या है? क्या वो मृत लोग वापस आ जाएंगे? क्या उन घायलों की हड्डी जुड़ जाएगी? दोस्तों एक बात स्पष्ट है कि ये जो ट्रक हादसा हुआ है, ये हादसा नहीं है महज, ये एक तरीके की हत्या है। और हत्यारा है प्रशासन, हत्यारे हैं वो तमाम लोग जो जिम्मेदार लोग हैं। इसमें सस्पेंड भी हुए हैं कई लोग। इसमें हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट जो है इसमें सुनवाई भी करेगा। इंदौर शहर को ना जाने क्या हुआ है दोस्तों। इंदौर शहर में नवजात बच्चों को अभी हाल ही के दिनों में उंगली कतर दी थी चूहों ने, उसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। 2 बच्चों की मौत हो गई थी MY हॉस्पिटल में। कमिश्नर को हटाया गया उसके बाद, और अब ये ट्रक हादसा, और इस ट्रक हादसे को सालों साल इंदौर शहर नहीं भूलने वाला है। ये वाकई में बड़ा ही भयावह था और बड़ी ही दुखद घटना थी, और इस घटना ने पूरे मध्य प्रदेश में मातम मचा दिया है। बाकी दोस्तों ये जो घटना थी ये कोई माफ करने लायक, माफी लायक घटना तो नहीं थी। मुख्यमंत्री जी और भी एक्शन लेने की आवश्यकता है इंदौर शहर में। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।